अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक शांत कमरे में बैठे हैं। आपके सामने एक बड़ी सी मेज है जिस पर एक सफ़ेद कागजों का ढेर लगा है। हवा में स्याही की हल्की सी गंध तैर रही है। खिड़की से आती हुई धूप उन पन्नों पर पड़ रही है और आपके हाथ में एक भारी फाउंटेन पेन है। आपके चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन आपके दिमाग में शब्दों का तूफान चल रहा है। आप सिर्फ लिख नहीं रहे, आप किसी न्याय की इबारत लिख रहे हैं। एक एक शब्द, एक एक कॉमा, एक एक पूर्ण विराम, यह सब तय करेगा कि आने वाले कल में कानून की व्याख्या कैसे होगी। आपकी अंगुलियों के पौरों से उस कागज के खुरदरेपन को महसूस कीजिए। यह है एक ड्राफ्टमैन की दुनिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप देख रहे हैं MGHV लॉ सीरीज का एपिसोड 15। यह वीडियो केवल शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए है। इसे किसी प्रकार का आधिकारिक विज्ञापन या कानूनी सलाह न माना जाए। मेरा युवा साथियों, आज का विषय वकालत की उस नींव के बारे में है जिसे बिना कोर्ट रूम की बहस से अधूरी है। वह है कानून की ड्राफ्टिंग। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का विधि विभाग आपको सिर्फ बोलना नहीं बल्कि शब्दों से खेलना सिखाता है। क्यों जरूरी है ड्राफ्टिंग? कल्पना कीजिए कि आप एक महान योद्धा है, लेकिन आपकी तलवार में धार ही नहीं है। एक वकील के लिए ड्राफ्टिंग वही धार है। जब आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कदम रखते हैं तो यहाँ के प्रोफेसर आपको सिखाते हैं कि कैसे एक साधारण सी घटना को कानूनी भाषा में सांचे में कैसे ढाला जाता है। वकालत की दुनिया अब बदल चुकी है। 2026 में हम पुराने कानूनों से आगे बढ़कर भारतीय न्याय संहिता और BNNS के दौर में है। अब पुरानी घिसी-पिटी धाराओं की जगह नए नए प्रावधानों ने ले ली है। यहाँ MGHV में आपको सिखाया जाता है कि कैसे BNS की जटिल धाराओं को एक सरल लेकिन प्रभावी ड्राफ्ट में पिरोया जाए। ड्राफ्टिंग का मतलब सिर्फ टाइप करना नहीं है, यह एक कला है। यहाँ की कक्षाओं में आपको सिखाया जाता है कि कैसे एक प्लांट तैयार किया जाता है या एक रीट याचिका कैसे लिखी जाती है। जब आप अपनी याचिका में लिखते हैं तो न्यायाधीश आपकी आवाज़ सुनने से पहले आपके लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं। अगर आपके शब्द स्पष्ट है, तर्कसंगत है और उनमें कानून की गहराई है तो समझ लीजिए कि आपने आधी जंग तो वहीं जीत ली है। यहाँ के अनुभवी शिक्षक आपको सिखाते हैं कि कैसे हिंदी में, जी हाँ, हमारी मातृभाषा हिंदी में इतने सशक्त कानूनी दस्तावेज तैयार किए जाए, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी आवाज़ सुनाई दे। अक्सर लोग सोचते हैं कि हिंदी में ड्राफ्टिंग मुश्किल है, लेकिन MGHV में हम इस भ्रम को तोड़ते हैं। हम आपको पारिभाषिक शब्दावली का ऐसा ज्ञान देते हैं कि एक्यूज्ड और रिस्पोंडेंट जैसे शब्द आपकी जुबान पर सहजता से आने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मेरे लिए क्या है? तो सुनिए, अगर आप एक छात्र हैं तो ड्राफ्टिंग सीखने का मतलब बेहतरीन इंटर्नशिप के अवसर। जब आप किसी सीनियर एडवोकेट के पास जाते हैं और उन्हें एक सटीक ड्राफ्ट तैयार करके देते हैं तो आपकी वैल्यू रातों रात बढ़ जाती है। और अगर आप एक अभिभावक हैं तो विश्वास रखिए, आपका बच्चे यहाँ सिर्फ डिग्री लेकर नहीं बल्कि एक हुनर लेकर निकलेगा जो उसे भीड़ से अलग खड़ा करेगा। आज के इस दौर में जब हम डिजिटल इंडिया और ई-कोर्ट्स का ज़माना है, तब आपकी ड्राफ्टिंग स्किल ही आपकी पहचान है। MGHV में हम छात्रों को नए कानूनों जैसे BNS के तहत नई प्रक्रियाओं का अभ्यास कराते हैं। उदाहरण के लिए अब दस्तावेज ऑनलाइन फाइलिंग और
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की अहमियता बढ़ गई है। अब हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक और पारंपरिक लेखन का मेल बिठाना। ड्राफ्टिंग सीखने के लिए हम यहाँ के मोर्स कोड और विशेष वर्कशॉप का सहारा लेते हैं। आपको एक काल्पनिक केस दिया जाता है और फिर यहीं से शुरू होता है शब्दों का दंगल। अगर आप सीखते हैं कि कैसे एक एफआईआर को चुनौती देनी है या कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को सुरक्षित बनाना है। यहाँ का पुस्तकालय कानूनी किताबों और पुराने फैसलों के रिकॉर्ड से भरा पड़ा है। तो आपको शोध रिसर्च की एक नई दिशा देते हैं। याद रखिए, एक अच्छा वकील वो नहीं होता जो सिर्फ चिल्लाकर बहस करे, बल्कि वो होता है इसके लिखे हुए कागज खुद बोलने के लिए ताकत रखते हैं। आपके लिखे हुए एक एक शब्द में किसी का जीवन बदलने की शक्ति होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कलम में वह ताकत हो कि वो कानून की व्याख्या बदल सके, तो वर्धा की यह धरती और एमजीएचपी का लॉ विभाग आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ हम आपको ड्राफ्टिंग के माध्यम से न्याय का सिपाही बनाना सिखाते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक और महत्वपूर्ण विषय पर जो आपकी वकालत के सफ़र को और भी आसान बना देगा। अपने अधिकारों को पहचानें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि आपके साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।